ओके, सो अभी हम यहाँ पे दूसरा पैलेस के साथ डिजाइन क्रिएट करेंगे। सो चलो, ग्रुप में मैसेज। देखो, उसके लिए मैं पहले ये वाला शेप ऐसे ही बना रही हूँ, उसके अंदर हम वर्क करेंगे, ठीक है। ऐसे एक घर जैसा शेप बनाया है मैंने, देखो। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले तो हम पिकॉक बनाएंगे। बेसिक आपका कोई भी पिकॉक आप ले सकते हो। ओके, लुक पूरा पैलेस के ऊपर है, ठीक है। पिकॉक आप कोई भी लोगे चलेगा, पूरा लुक उसका पैलेस के ऊपर है। आप एक्स्ट्रा लाइन अंदर से भी कर सकते हो, आप बाहर से भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें फ्लावर्स बनाने हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हम ऐड करेंगे। Scallops, literally I'm doing a scallops. स्कैलप्स वाले मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्लावर्स, देख सकते हो आप। ओके, जब भी ऐसी कोई भी पैलेस वाली चीजें होती है ना, पहले पिकॉक को बिठा दो, उसके बाद उसके ऊपर से जब आप पैलेस बनाओगे, आपके लिए वो चीज बहुत इजी बनती जाएगी, ठीक है। बहुत ही इजीली आप उस टाइम पे पैलेस क्रिएट कर पाओगे जब आपने पहले से पिकॉक को सेट करके रखा होगा। अगर ऐसी वाली कोई भी पैटर्न है, ठीक है, स्पेशली ऐसी वाली जहाँ पे पिकॉक सेंटर में है, उसके अंदर फिर हमें बहुत कुछ ऐसा इंट्रिकेट वाला काम करना है उस जगह पे। ओके, दोनों साइड से आपको इस तरह से ये लाइंस बनानी है। ये नीचे का पार्ट है, ठीक है, पैलेस का नीचे का बेस है, उसके ऊपर भी हमें बनाना है। ओके, थोड़ा मैंने अंदर से लाइन क्रिएट किया है। ओके, ये पैलेस में आप इस तरह से लाइन से आप वर्कआउट कर सकते हो, अंदर का फिलिंग आप इस तरह से बारीक लाइन से कर सकते हो। ओके, उसके बाद अभी ऊपर जाना है, ठीक है। अभी ऊपर का काम कैसे करेंगे वो देखते हैं।
थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ऐसे। ओके, अगेन ऐसा वाला एक बेस बनाया हमने। सी, उसके बाद या ऐसे। ओके, इसे हम करेंगे थोड़ा सा डार्क। अभी थोड़ा थोड़ा फिल करते जाएंगे साथ साथ में। वीडियो एक मिनट। ओके, अगर इसके अंदर आपको हैंगिंग्स वगैरह करने हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट। ओके, मैंने एक मिनट। हाँ, फोन आपने एक मिनट कर लो तो। ओके, इसके ऊपर हम जो है वो अभी पैलेस का शेप देंगे। सी, ओके, ऐसी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमने क्रॉस लाइन ली थी, यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन का यूज करी हूँ ऐसे, और यहाँ पे हमने किया था क्रॉस लाइन। ओके, अब हम इसके ऊपर पैलेस का शेप बनाएंगे।
थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर डिजाइनर लुक दिया है, ठीक है। बॉर्डर ऑलरेडी मैंने दे रखी है दोनों साइड पे। दोनों साइड पे बॉर्डर देने के बाद मैं यहाँ पे वर्क करूंगी। सी, ये देखिए हाउ परफेक्ट इट इज लुकिंग। ओके, उसके बाद हमें वर्क करना है जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये शेप्स बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें अंदर यहाँ पे ये शेप्स बनाने हैं, ठीक है। बट इस शेप में हम फिलिंग जो है वो लाइट रखने वाले हैं। सो आई एम नॉट गिविंग अ टू बॉर्डर्स। ओके, इजी। अब दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी स्पेस है मेरे पास, आप देख सकते हो। यहाँ पे दोनों के दोनों साइड पे मैं छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे पैलेस बना रही हूँ, ठीक है। इसमें अगर आपको पिकॉक्स ऐड करने हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, अगर आपको नहीं करने हैं यू कैन स्किप ऑल्सो। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइनर लुक आए वैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी पिलर। ओके, बहुत ही अच्छा और डिजाइनर लुक क्रिएट होगा इससे, देखिए। और इसमें हम ये वाला शेप दे देंगे, ठीक है। देखो परफेक्ट। और यहाँ से अगेन राउंडी शेप। देखो दोनों साइड पे आपको यहाँ पे जैसे आपने किया है यहाँ पे भी बिल्कुल आपको सेम करना है, ठीक है। डोंट वरी, अगर हमने जो लाइन दी है उससे थोड़ा आप बाहर भी जा रहे हो तो चलेगा, बट दोनों का थोड़ा शेप इक्वल आना चाहिए। बताओ, एक मिनट। हाँ, एक बार पहले वीडियो જોઈ લે। एक सेकेंड। हाँ, एक्चुअली वी आर टेकिंग अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो हम ले रहे हैं।
थोड़ा सा एक रील बनाने के लिए, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुकी हूँ। ओके, दोनों साइड का लुक कंप्लीट हो गया। नाउ द फाइनल लुक इज, इसके ऊपर से अभी हमें काम करना है, ठीक है। देखो, पहले बहुत सारी स्पेस नहीं छोड़नी है, पहले ये मिडल शेप ले लो अच्छे से। उसके बाद यू हैव टू वर्क लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपको शेडिंग पे ही काम करना है, ठीक है। शेडिंग पे काम करोगे तो ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर मिस्टेक होगी तो यू कैन इजीली करेक्ट दैट मिस्टेक, राइट। एक, दो और तीसरे स्टेप पे हमने लिया है ये वाला शेप। ओके, डन। अब ये पूरा जो बाकी का जो पोर्शन है वो लाइट करना है, एंड ये तो जैसे हमने फिल किया हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको फिल करना है, ठीक है। हाउ परफेक्ट इट इज लुकिंग, एंड कितना इजी वे में क्रिएट हो गया। जब भी आपको ऐसे इंट्रिकेट पैलेस, जब भी आपको इस तरह से बहुत ही लाइक डिटेल वाला कोई भी चीज आता है ना, उस चीज को प्रॉपर अच्छे से समझो, ठीक है। जितना अच्छे से आप डिटेल में उस चीज को समझने की ट्राई करोगे ना, आप बहुत ही इजीली वर्क कर पाओगे उस चीज के ऊपर। ओके, देखो अभी हम इसको फाइनल टच देते हैं। जैसा हमारा शेप है हम बिल्कुल वैसा ही फिल करेंगे, ठीक है। ओके, प्रॉपर इसका जो पूरा लुक है ना वो इसी के ऊपर है, ठीक है। पूरा उसको सही से फिल करो ऐसे। जो भी हम यहाँ पे पैलेस में जितनी भी सारी चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें लाइट वर्क करना है उसमें। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए, शेड कर रही हूँ वो भी थोड़ा स्पेस देके। ओके, थोड़ा सा स्पेस देके आपको फिलिंग करना है, शेडिंग ही करना है, बट थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है। देखिए, ओके, एंड इट्स डन। यहाँ पे भी सेम आपको बिल्कुल वैसे ही वर्क करना है जैसे हमने वहां पे किया है।
बहुत ही अच्छा लुक आएगा जब ये पूरा फिल हो जाएगा ना, तब। इवन ये जो हमने ये वाला स्पेस आउट दिया है उसमें भी आपको थोड़ा सा शेडिंग का ही लुक देना है। देखिए, ओके। एंड यहाँ पे भी पिलर के अंदर से मैंने एक शेप दिया, उसको मैंने फिर वापस से शेड किया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे रही हूँ, ठीक है, अंदर से। आई एम गिविंग अ बॉर्डर फ्रॉम इनसाइड, एंड उसके अंदर फिर कोई भी आप फ्लावर का बंच बना सकते हो, आप इस तरह से लुकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा हम डार्क में फिल कर देंगे, लाइक दिस। थोड़ा सा बॉर्डर कर देंगे तो उसका भी एक प्रॉपर लुक हो जाएगा। देखिए, डन। यहाँ पे छोटे छोटे हैंगिंग्स मैं क्रिएट करूंगी। ये देखो, परफेक्ट। इस तरह से आपको सारी चीजों को ऐसे सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद ही आपको आउटर का लुक देना है। मैंने पहले डार्क कर दिया है, बट आप सारी चीजों को पहले अंदर से कंप्लीट कर देना, उसके बाद आउटर का पूरा पोर्शन आप डार्क कर सकते हो, ठीक है। लास्टली आपको इस तरह से नीचे से बॉर्डर भी देना है। बॉर्डर बहुत ही परफेक्ट वे में होना चाहिए ताकि नीचे का जो पूरा बेस है उसका गेटअप भी डबल हो जाए। सी, ओके, एंड इट्स डन। अगर आपको इसमें शेडिंग करना है आप कर सकते हो, अगर नहीं करना है आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बट उस टाइम पे आपको ये चीजें बहुत ही बारीक बनानी है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस वाली नहीं बनानी है, बारीक बनानी है। ओके, एंड ये है इसका फाइनल लुक। चलो अब दूसरा बनाते हैं। एक मिनट, हम पानी पी लेते हूँ। ओके, चलो दूसरा एक स्टार्टअप बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा और हैवी है ये। पिकॉक को आप ट्री के ऊपर भी बिठा सकते हो, मतलब जो डिजाइनर पिकॉक्स हम बनाते हैं ना वैसा वाला लुक भी आप क्रिएट कर सकते हो। एंड एक सांजनी वाला जो बेल्ट है वो छूट गया है हमारा, वो बताती हूँ। पहले एक पैरों का डिजाइन बना लेते हैं, उसके बाद में वो दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बनाते, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। चलो, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ बेस। ओके, बेस क्रिएट करने के बाद
सी। उसके बाद आपको सेंटर देना है, ठीक है। ये पैरों में बहुत ही अच्छा लगेगा। स्पेशल आप ये पैर में बना सकते हो, मिनिमल में भी, बट इसका लुक बहुत हैवी होगा, बट पैरों के लिए मिनिमल है, ठीक है। सी। ओके, यहाँ पे मैंने बनाया है बॉक्स। दोनों साइड पे सेम बनाना है, ठीक है। ओके, अब इसमें हम छोटे छोटे फ्लावर्स या फिर ऐसी कोई भी फ्री हैंड वाली डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो, ओके, इसमें हम करेंगे चेक्स, बारीक वाले चेक्स। ओके, चेक्स बनाया। चेक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगी पिलर। ऐसे। ओके, दोनों साइड पे ये क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पे हम पहले तो एक इस तरह से राउंड शेप ले लो, उसके ऊपर फिर शेप वाइज काम करो। बहुत ही इजीली आप वर्क कर पाओगे और बहुत ही अच्छा शेप बन के रेडी होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास गाइडलाइन होगी उस टाइम पे। देखिए, पूरा मैंने उस बेस के ऊपर ही काम किया है, राइट। ओके, पिलर में मैं एक छोटा सा फ्लावर क्रिएट करूंगी। ओके, ये डिजाइन ऑलरेडी मैंने एक ब्राइड के पैर में बनाई हुई है, तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे होगी भी। अगर आपको देखना है तो आप पेज पे जाके भी देख कर
बना सकते हो। ठीक है, पूरी डिजाइन कंप्लीट लुक में है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा फ्लावर रेडी करूंगी और उसका थोड़ा साइड बाय साइड फिलिंग करूंगी। ठीक है, देखो ये पूरा फिलिंग हम डार्क में कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे अगेन एक छोटा सा पैलेस, उससे पहले हम बीच में बिठाएंगे पिकॉक। ओके, ये भी करने से पहले मुझे थोड़ा सा काम करना है ऊपर। अगेन मैं यहाँ पे छोटा सा एक पिकॉक बिठा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अब ये डायरेक्शन में आएगा पिकॉक। ओके, इसका बेस क्रिएट हो जाने के बाद इसमें आप ये शेप भी दे सकते हो या फिर आप लाइट वर्क भी कर सकते हो। ओके, एंड अभी सेंटर को ध्यान में रखते हुए है हम बनाएंगे यहाँ पे दूसरा पैलेस। ठीक है, वो कुछ ये शेप में होगा। ओके, ऊपर का। देखो, ओके, इसमें आप टाइप्स ऑफ हैंगिंग इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, छोटी बड़ी साइज में इस तरह से हैंगिंग्स लगा सकते हो। देखिए, ओके, एंड उसके बाद ऊपर का पैलेस।
ये देखो, डन। अगर आपको साइड पे भी थोड़ा सा वर्क करना हो तो आप इसी तरह से यहाँ पे भी और एक छोटा सा पैलेस लगा सकते हो। देखिए, ओके, ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा। दोनों साइड पे क्रिएट करना है। नाउ अंदर काम करते हैं, ठीक है। नीचे अभी बहुत ही डिटेल में हमें काम करना है। फर्स्ट यू हैव टू सेट द पिकॉक इन द सेंटर। सेंटर से पिकॉक को स्टार्ट करना है। ये देखिए, अब हम बनाएंगे पैलेस अंदर, ठीक है। यहाँ पे पैलेस एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। बहुत ही इजी वे में पैलेस की प्रैक्टिस मैंने सिखाई है, कैसे करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस से बहुत ही इजीली आप वर्क कर पाओगे एंड बहुत ही अच्छे से उसे आप सीख लो, ताकि आप फटाफट पैलेस का जब भी काम आए तो आप फटाफट उसके ऊपर आप वर्क कर पाओ, राइट। इतना डिटेल में अगर कभी काम करना है तो आप फटाफट से ये सारी चीज़ों को थोड़ा जो जो मेन मेन है उसको सीख लेना, ताकि आप जब भी ऐसी कोई भी चीज़ बनाने वाले हो तो आपका काम बहुत ही फटाफट हो जाएगा। जो मेन चीज़ें होती है ना वो सीख लेने से काम बहुत ही फटाफट होता है। ओके, यहाँ साइड पे जो भी स्पेस है उसमें आप पिलर का काम कर सकते हो, छोटे छोटे पिलर्स। आई स्वेयर इतने कम फीस में तो नहीं सिखाता होगा कोई। तो कभी मैं बोलती हूँ ना कि ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है तो उसको दे दो, वरना जब ये काम करने में आएगा, किसी के हाथ में बनाने के लिए आएगा, तो आप उस टाइम पे मुझे याद करोगे डेफिनेटली। ओके, चलो साइड्स पे जो भी स्पेस होगी पैरों में उसमें भी आप छोटे छोटे पैलेस बना सकते हो, या फिर आप ऐसे ही कोई भी पैटर्न बना के यहाँ पे आप चेक्स भी ऐड ऑन कर सकते हो। डन। देखिए, ओके, चलो क्या याद आया था मुझे, अब मैं भूल गई। हाँ, जो सांजनी वाला बेल्ट मैंने बोला था वो करके देखते एक बार, ठीक है। यहाँ पे एक दो फ्लावर्स ऐड कर दो और उसे थोड़ा डार्क लुक दे दो, अच्छा दिखेगा, ठीक है। या फिर एक एक उसके ऊपर पिकॉक बिठा दो।
देखिए। ओके, इस तरह से भी आप आपकी गैप को फिल कर सकते हो। अगर आपकी ब्राइड को और ज्यादा हैवी चाहिए तो आप एक पिकॉक और ऐड करके, दोनों साइड पे एक एक पिकॉक ऐड करके इस तरह से हैवी लुक भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी ब्राइड उतने पैसे नहीं खर्च कर रही है तो आप उसे थोड़ा सिंपल दे दो, दैट्स फाइन, राइट। चलो, सो हमें हो रहा है बहुत ही ज्यादा लेट। मेरी मम्मी ने 3 बार कॉल किया है, मैंने एक भी फोन रिसीव नहीं किया है उनका। अभी घर पे जाऊंगी तो वो डांटेगी। जैसे ही टाइम होता है ना, उनका कॉल आ ही जाता है। चलो, यहाँ से हम बनाएंगे ट्री। ट्री तो इजी है, एक बार हमने देख लिया है। तो यहाँ पे मैं करने के बाद भी भेज दूंगी, फिनिश होने के बाद, सॉरी। पहले हम देख लेते हैं पिकॉक। ऐसा ट्री का मैं थोड़ा सा लंबा लुक देने वाली हूँ ऐसे। ये आप स्टार्टअप में भी यूज कर सकते हो, मिड में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा बहुत कुछ आज हमने सीखा हुआ है, सो प्लीज प्रैक्टिस इट वेल। देखो, ऐसे लुक करना है, हाँ, जैसे हमने एक बेल्ट बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही। ऐसे। चलो। सी। देखो, ये वर्क किया, उसके बाद आपको करना है यहाँ से काम स्टार्ट। ऑलरेडी ये तो हमने कल सीखा हुआ है, बट उसको कैसे सेट करना है, कहाँ पे सेट करना है, वो बता रही हूँ, ठीक है। ओके, नीचे ऐसे लीफ वाले फ्लावर, वो भी सांजनी में ही। देखो, एक पिकॉक यहाँ पे सेट करना है। आप वो स्ट्रेट में भी बना सकते हो, एक हमने बैक फेस वाला बनाया है तो एक स्ट्रेट में बनाएंगे।
पूरा शेप भी आप इस तरह से क्रिएट करके बाद में भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब कि एक बार शेप अच्छे से क्रिएट कर लो, उसके बाद फिर ऐसे सेट करो। देखिए मैंने नीचे इस तरह से ग्रास और ऐसे लीफ वाली शेप्स भी बनाई है, जिससे लुक बहुत ही प्रिटी लग रहा है। सही, ओके। इस तरह से आप पिकॉक का लुक क्रिएट कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखो, ओके। एंड सेम आपको यहाँ पे भी ये क्रिएट कर देना है, और ऊपर भी ट्री वाला लुक ओपन ओपन क्लोज इस तरह से आपको सांजनी में क्रिएट करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा सांजनी वाला पिकॉक एंड उसके ट्री, और नीचे भी बेस जो भी है वो भी थोड़ा आपको ऐसे ही देना है, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ही एंड अप करते हैं गाइस। मेरे पास एक जो हमने कल ऑलरेडी एक पिकॉक सीखा हुआ है ना, ये वाला आई थिंक, हाँ ऐसा वाला, ऐसे वाले में मेरे पास एक ट्री वाला लुक है, बहुत ही सिंपल है, वो आप देख के समझ जाओगे बिकॉज इतनी सारी चीजें हमने कवर की है ये क्लास में, तो आप डेफिनेटली वो भी समझ जाओगे देखने से ही। और ज्यादा पैलेस तो अभी हम, पैलेस का लुक तो अभी भी हम लाइक एलिफेंट में भी देखने वाले हैं, उस दिन भी बता दूंगी कि आप डेफिनेटली ये सारे पैलेस पिकॉक में भी यूज कर सकते हो। सो या आज का टॉपिक आप सबको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, प्लीज बता दो। एंड आई नो इट्स 1:30। सी, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। प्रैक्टिस कीजिए एंड परफेक्ट बनिए। थैंक यू एवरीवन। वो डिपेंड नहीं करता डियर, पिकॉक की साइज से उसका कितना बड़ा फेदर होना चाहिए वो, बट हाँ पिकॉक का जो ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जितना होना चाहिए। बाकी पिकॉक के फेदर्स देखो, कभी कभी बहुत छोटे फेदर होते हैं, तो बॉडी स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से हमें छोटा बनाना है, ठीक है। एंड कभी कभी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होगा, उस टाइम पे डेफिनेटली हमारा फेदर भी हमें जितना बड़ा छोटा रखना है हम रख सकते हैं।
सांजनी वाला ट्री ऑलरेडी हमने देखा हुआ है डियर, आप देखिए। थैंक यू एवरीवन। यस, वो तो डेफिनेटली जैसे कल हमने किया था वैसे मैं कर दूंगी। ओके, होमवर्क टाइम से करो, बट होमवर्क जरूर से करना है एंड ग्रुप में शेयर भी करना है। मैम कैन आई हग यू? या श्योर डियर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। देखो सांजनी वाला जो ट्री है वो ये वाला है, ये वाला। ओके, चलिए, तो फिर हम कल मिलते हैं वापस से नए टॉपिक के साथ। राधे राधे। हमारा होमवर्क आज का कब कब खत्म होगा? डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा होमवर्क कीजिए, एंड कोई बात नहीं, थोड़ा लेट शेयर करोगे तो चलेगा, डेफिनेटली मैं चेक तो करने वाली हूँ, राइट? तो या, बाय बाय, थैंक यू।